Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Fizan Ali and I'm your biology teacher. लास्ट में बच्चे हमने गैसीय चेंज इन प्लांट डिस्कस किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है गैसीय चेंज इन ह्यूमन बीइंग। अब बच्चे हम गैसीय चेंज इन ह्यूमन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसीय चेंज होता क्या है। तो हम कहते हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस between living organism, the exchange of gases between human and their environment, human and their environment। हमने कहा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ह्यूमन और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग। अब बच्चे अगर हम बात करें गैस एक्सचेंज ह्यूमन बीइंग तो हम कहते हैं ह्यूमन के अंदर एक स्पेशल सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, जो क्या करता है, गैस एक्सचेंज करता है। तो उस ऑर्गन सिस्टम को आप क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो इसको आप डिफाइन करें तो हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ डिफरेंट organs which combine in particular fashion and perform the process of gaseous exchange is called respiratory system, देखिए हमने कहा कि जब डिफरेंट किस्म के ऑर्गन मिलकर क्या करें, एक ही काम करें तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब यही ऑर्गन सिस्टम जो गैस एक्सचेंज करे तो ऐसे ऑर्गन सिस्टम को आप क्या नाम देंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बच्चे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स। कौन कौन से, नंबर 1 बच्चे हम कहते हैं नोज, और नंबर 1 बच्चे हम कहते हैं एयर पैसेजवे। नंबर 1 आपके पास कौन सा है, एयर पैसेजवे, और नंबर 2 आपके पास आ जाता है लंग्स। नंबर 1 क्या है आपके पास, एयर पैसेजवे, और नंबर 2 आपके पास क्या आ जाता है, लंग्स आ जाता है। अब बच्चे ये जो एयर पैसेजवे है ये इसके आगे फिर इसको हमने फर्दर डिफरेंट हम कहते हैं कि जो एयर पैसेजवे इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है नोज, फिर आपके पास आ जाता है नंबर 2 पे फेरिंग्स, फिर उसके बाद बच्चे हम कहते हैं लैरिंग्स, फिर हम कहते हैं ट्रेकिया, फिर हम कहते हैं ब्रोंकाई, फिर बच्चे हम कहते हैं ब्रांकियोल्स और एंड में हम कहते हैं एल्वोलाई। अब बच्चे ये जो मैंने नाम लिखे ना, खैर सारे हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जनरल एक बताओ तो देखें जब हम एयर इनहेल करते हैं तो सबसे पहले हम नोज के तो जाएगी, नोज से फेरिंग्स से लैरिंग्स से ट्रेकिया से ब्रोंकाई से ब्रांकियोल, और एंड में चली जाएगी एल्वोलाई के अंदर। खैर उनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब पहले हम बात करते हैं नोज की। अब नोज क्या है, तो हम कहते हैं इट इज द ओनली visible part of respiratory system। हमारा जो नोज है ये क्या है, ओनली विजिबल पार्ट है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। दूसरा बच्चा हम कहते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये किससे मिलकर बना होता है, हम कहते हैं कंपोज्ड ऑफ बोन्स, एथमाइड बोन होती है, फिर इसके अलावा हम कहते हैं कार्टिलेज एंड मसल्स। ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है, बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स से। फिर बच्चे अगर हम बात करें पार्ट्स की, अगर हम बात करें किसके, पार्ट्स ऑफ नोज की, तो हमारे पास जो नोज है ना इसके 2 मेन पार्ट्स, इसके अंदर कितने मेन पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक को बच्चे आप कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, एक को आप क्या कहते हैं
नॉस्ट्रिल्स, ओरल सेकंड को बच्चे आप कहते हैं नेजल केविटी। एक को आप क्या कहते हैं नॉस्ट्रल और दूसरे को आप क्या कहते हैं नेजल केविटीज। अब दो नॉस्ट्रिल्स हैं इस वजह से हम इसको नेजल केविटी। पहले बच्चे अगर हम नॉस्ट्रिल्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें नॉस्ट्रिल्स की, अब मैं यहां पे नॉस्ट्रिल को डिस्कस करूं तो हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ नोज, ओपनिंग ऑफ नोज। मतलब अगर आप देखें ना ये नाक है ना, तो नाक का ये जो ओपनिंग है ना, दो सुराख हैं, इनको आप क्या कहते हैं नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। फिर इनका काम क्या हम कहते हैं ट्रांसफर एयर इनसाइड द रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर इसको क्या करते हैं एयर को इंटर करते हैं। ठीक हो गया। फिर बच्चे फिर नंबर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं टू नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, टू नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट। मतलब हर कोई भी जो इंसान है उसके अंदर कितने नॉस्ट्रिल होते हैं टू नॉस्ट्रिल होते हैं। फिर बच्चे अगर हम नजल केविटी की बात करें, केविटी का मतलब होता है खाली जगह, केविटी का मतलब क्या होता है खाली जगह। अब बच्चे अगर आपके नाक के अंदर जो जितनी भी खाली जगह है वो सारे को आप क्या कहते हैं नजल केविटी। एक साइड भी है दूसरी साइड भी है तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं नजल केविटीज। तो हम कहते हैं केविटी आर स्पेस इनसाइड द nostrils, cavity or space inside the nostril is called nasal cavities। फिर हम कहते हैं बच्चे टू nasal cavities प्रेजेंट होती हैं each नोज के अंदर, cavities are present। फिर बच्चे हम कहते हैं फंक्शन की अगर हम बात करें फंक्शंस, तो ये जो आपकी nasal cavity है इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला फंक्शन ये है कि इसके अंदर क्या होते हैं हेयर्स हैं। हेयर्स का काम क्या है फिल्ट्रेशन, हेयर्स हैं, हेयर्स का काम क्या है फिल्ट्रेशन है। फिर बच्चे अगर हम दूसरी बात करें इसकी, इसके अंदर हम कहते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग टिश्यू। इसके अंदर क्या है म्यूकस सिक्रीटिंग टिश्यूज है जिनका काम क्या है मॉइस्टिंग करना। म्यूकस सिक्रीटिंग टिश्यू का काम क्या है मॉइस्ट करना और पैथोजेंस को किल करना, मॉइस्ट करना और दूसरा हम क्या कहते हैं किल पैथोजेंस। पैथोजेंस बेसिकली क्या होते हैं डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं। ठीक है। तीसरा बच्चे इसके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब खून की रगें। इनका काम क्या है कि ये हम कहते हैं वार्मिफिकेशन करती हैं। ये क्या करती हैं वार्मिफिकेशन करती हैं। वार्मिफिकेशन का मतलब होता है गर्म करना, मतलब जो आप एयर इनहेल करते हैं उसको उसकी टेम्परेचर क्या करती है रेज करती है। फिर बच्चे इसके अंदर हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स है। इसके अंदर क्या है ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं जिनका काम क्या है टेस्ट द स्मेल, टेस्ट द स्मेल ऑफ एयर। मतलब जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं उसकी स्मेल को क्या करती है चेक करती है कि आया उसकी जो खुशबू है वो अच्छी है या बुरी है। मतलब देखें आपका नोज कौन कौन से हम देखें नाक के अंदर बाल हैं फिल्ट्रेशन कर देंगे, नाक के अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग टिश्यू है कि उसको हवा को मॉइस्ट भी करेंगे, इसके अलावा पैथोजेंस को क्या करेंगे मॉइस्ट कहते हैं नमी वाला बना देंगे। तीसरा बच्चा हमने कहा ब्लड वेसल्स हैं जो टेम्परेचर को ज्यादा करके अगर हवा हमने ठंडी इनहेल की तो उसको क्या कर देंगे इंटरनल टेम्परेचर के बराबर कर देंगे। और चौथा हमने कहा ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं जो क्या करेंगे एयर के टेस्ट के बारे में हमें बता देंगे एयर जो हमने इनहेल की इसकी खुशबू अच्छी है या बुरी है। ऑल्फैक्टरी सेल्स इनका काम ये है। अब अगर एक में रफ सी एक आपके सामने डायग्राम बना लूं, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास नोज है तो नोज की जो ओपनिंग है ओपनिंग को आपने क्या नाम दे दिया नॉस्ट्रिल्स, और इसके अंदर ये जो खाली की केविटी जिसको आपने क्या नाम दिया नेजल केविटी। ठीक हो गया। अब बच्चे इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है जिसको आप क्या कहते हैं फेरिंग्स कहते हैं। अब हम कहते हैं फेरिंग्स द रीजन, ये कोई पार्ट ही अच्छा ये जगह है द रीजन बिटवीन लैरिंग्स एंड नोज। नोज और लैरिंग्स के दरमियान जो खाली जगह है ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर उसको आप क्या कहते हैं फेरिंग्स। अब अच्छा हम कहते हैं इट इज, इसकी शेप की बात में हम कहते हैं इट इज कोन शेप स्ट्रक्चर, इट इज कोन शेप स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है या इसकी
कंपोजिशन किस तरह की, मतलब इसकी सूरत कैसी है, हमने कहा कोन शेप स्ट्रक्चर होती है। फिर बच्चे हमने कहा इट इज अबाउट, इसकी लेंथ कितनी है, इट इज अबाउट 4.5 इंचेस लॉन्ग। ये कितनी लॉन्ग होती है, 4.5 इंचेस लॉन्ग होती है। ठीक हो गया। अब बच्चे अगर इसको हम इस रीजन को, ये बेसिकली गले को कहते हैं, हलक को कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर हमने इसको थोड़ा सा बना लेना तो ये इस तरह। अब अच्छा ये जो आपके पास ऊपर वाली जो जगह नोज है उसके नीचे क्या है, माउथ है। अब ये आपके पास हम कहते हैं नोज है और इसको आप क्या कह देते हैं, ये आपके पास क्या है, माउथ है, मुंह है। अब बच्चे हमने कहते हैं कि अब देखिए खाना भी अलग से गुजरता है, एयर भी, तो इसलिए आप इसको कहते हैं कॉमन पैसेज फॉर बोथ, कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। कॉमन पैसेज किसके लिए, एयर एंड फूड के लिए। फूड भी वहां से गुजरता है और एयर भी वहां से मूव करती है। फिर इसके बाद हम कहते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट, कितने पार्ट्स में, 3 में। सबसे पहले आप कहते हैं नेजोफेरिंक्स, फिर बच्चे दूसरा हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स, और तीसरा हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। ये फेरिंक्स के कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट। ठीक है, लैरिंगोफेरिंक्स। अब लैरिंगोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ये है क्या चीज है, इनको भी आपको बताते हैं। लैरिंगोफेरिंक्स। अब बच्चे देखिए यहां पर हम कहते हैं गले का वो हिस्सा जो नजर केविटी के सामने, इसको आप क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंक्स। ठीक है। गले का हिस्सा जो ओरल केविटी के सामने, ये मुंह के सामने, इसको आप क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंक्स। और इसका वो पार्ट जो किसके साथ अटैच है, लैरिंक्स के, मतलब इसके ऊपर लैरिंक्स है, लैरिंक्स के साथ अटैच है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरिंक्स। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चे हम कहते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ टॉन्सिल्स होते हैं और एडिनाइड्स होते हैं। यहां पे क्या होते हैं, टॉन्सिल्स, और दूसरे को आप क्या कहते हैं, एडिनाइड्स। अब ये टॉन्सिल और एडिनाइड्स बेसिकली दोनों क्या हैं, आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम के इस पार्ट। ये किसके पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम, और इनका काम क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एयर। जो हम एयर इनहेल करें उसको फिल्टर भी करेंगे और इसके अलावा उसके अंदर सॉरी कोई भी पैथोजन उसको किल भी कर देंगे। तो फेरिंक्स के फंक्शन क्या है, नंबर 1 आप कहते हैं ट्रांसफर फूड एंड एयर इन देयर रिस्पेक्टिव पाथ। फूड और जो एयर है उसको उनके रिस्पेक्टिव पाथ में ट्रांसफर करेगी। दूसरा नंबर 2 बच्चे हम कहते हैं फिल्टर करेगी एयर एंड, फिल्ट्रेशन करेगी एयर एंड फूड की। और इसके अलावा हम कहते हैं कि ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रेटरी टिश्यू है, तो ये क्या करती है, मॉइस्ट भी करती है। क्या करती है, मॉइस्ट भी करती है। ठीक हो गया। अब बच्चे ये आज हमने किसके बारे में पढ़ा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट, जो कौन कौन से, नंबर 1 हमने बात की नोज की, और नंबर 2 हमने बात की फेरिंक्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैरिंक्स और आगे अदर पार्ट्स की। अब बच्चे अगर यहां तक आपको किसी चीज में कोई इश्यू आ रहा हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, तो आप इससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।